KLH लाइव। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कुपवाड़ा के 2 रोजा दौरे पर हैं और दौरे का आज उनका दूसरा दिन है। और आज मनोज सिन्हा खीर भवानी स्थापन मंदिर में हाजिरी देंगे, पूजा पाठ में हिस्सा लेंगे। इसके बाद डाक बंगलो कुपवाड़ा में अवामी वफूद से भी वो मुलाकात करेंगे। जिला शोपियां का मेन टाउन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यहां बाब महला और टंग महला से गुजरने वाली जो सड़कें हैं या जो रास्ता है वो न्यू कॉलोनी से कनेक्ट होता है। इसे आज तक नजरअंदाज किया जाता रहा है। लोगों का कहना है कि आज तक इनका यह मसला हल नहीं किया गया। यहां रास्ता न होने की वजह से लोगों को 2 किलोमीटर दूर से सेब की पेटियां कंधों पर रखकर लाना पड़ती हैं और अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसे अस्पताल तक ले जाने के लिए भी कंधों पर ही ले जाना पड़ता है। हुकामी वाला है, उन्हीं को पता होगा। बहरहाल हम उनको अप्रोच कर रहे हैं, हम कमेटी में भी जा रहे हैं, म्यूनसिपल कमेटी में, वहाँ भी बार बार गए, उनके भी चक्कर काटते। तो उन्होंने कहा कि हमने पैसे दिए हैं आर्मी को, वो काम कराएंगे। आर्मी वालों ने कहा हमने वो DPR बनाए, लेकिन कुछ काम ही नहीं हो रहा है। जो पहले यहाँ पर ड्रेन बनी थी उसके जो मेन होल थे वो भी अनकवर्ड है, खुदा न खास्ता उसमें खतरा है किसी अगर उसमें चला जाएगा कोई। और बहुत सी प्रॉब्लम है, रास्ते नैरो हैं, इनको थोड़ा अगर ये मैगडमाइज किया जाए तो थोड़ा लोगों को सहूलियत, बहुत मुश्किलात है। और यहाँ से पूरा एरिया जो है, ये बेल्ट जो है, ये आर्चल डिस्ट्रिक्ट का है, उनको भी मुश्किलात होती है अपना फ्रूट ट्रांसपोर्ट करने में। अगर रास्ते बन जाते, हर जगह रास्ते बने, तो जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन इज कमिटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, अगर हमारी मुश्किलात हल हो जाती है तो मेहरबानी होती है। अगर बाज़ाब्ता आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल फोन पे, दिस इज द ऑफिशियल अलॉटमेंट ऑफ हिज टेंडर कंस्ट्रक्शन एंड लेन फ्रॉम इम्तियाज अहमद टैंक टू खुर्शीद अहमद जान। ये R&B के अंडर आता है सर। तो हमने उससे बात की थी कि अगर आपको गवर्नमेंट ने काम दिया है सो व्हाई यू डोंट वर्क फॉर दिस। तो उसने बोला कि इसमें कुछ लेन मेंशन नहीं थी, ड्रेन, वही लेम एक्सक्यूजेस जो हम हमेशा से सुनते आए हैं। तो मतलब शादी हो, कभी कोई बीमार हो जाए तो यहाँ से कोई जा नहीं सकता। अगर किसी अच्छे शहर की पहचान की जाती है तो वो पहचान सड़कों से होती है। हम इस वक्त जिला शोपियान के मेन टाउन में है और यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो रास्ते हैं यहाँ पे, इनकी खस्ता हालत कैसी है कि आज तक इन लोगों को सड़क से महरूम रखा गया है। जबकि सरकार के दावे हैं कि हर घर तक सड़क, बिजली, पानी ये पहुंचाई जाए। चूंकि सड़क, बिजली और पानी के लिए लोग वोट देते हैं ताकि इनके मसाइल हल हो। इनका कहना है कि 21वीं सदी में भी टाउन में 1 किलोमीटर इनको बीमार को कंधों पे उठाना पड़ता है, तब जाके वो बीमार को हॉस्पिटल ले जाते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको दिखाना चाहिए कि ड्रेनेज की हालत कैसे। जेन्युइन डिमांड है जो कई सालों से डिमांड करे, हालांकि इसका DR भी बन चुका है, R&B भी अब उस चीज को इनकार करती है। जरूरत इस बात की है कि सरकार को चाहिए इनके जो मसाइल है, जो पेंडिंग मसाइल है, उनको जल्द से जल्द हल किया जाए। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियान। और अनंतनाग के वत्रिगांव वानिहामा गांव में दहशतगर्दाना हमले में मारे गए साहिल बशीर डार के गांव में गम की लहर है। अनंतनाग के वानिहामा में 4 अक्टूबर को दहशतगर्दों के हमले में जख्मी हुए साहिल बशीर की मौत हो गई है। श्रीनगर अस्पताल में इलाज के दौरान साहिल बशीर की मौत हो गई। साहिल बशीर 11वीं जमात के तालिब इल्म थे। साहिल बशीर की नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद शरीक नजर आई। दुख कोता गो वानी पे ओतर ये तन खून वो तमी सात बस मे हार्ट पेशेंट गो प्यार वन जी लगिम थप हिश आस योर कुन गर तो पत द्रायास बे दुत हम ये ना योकुन दोपुक सपेक अटी वन तो वन ब्या लाश तो पत गंटस खंडस तो द्रास बे मगर बे वापस मगर कहें मे मामदुर बोय बशीर अहमद लड़को बड़ कैदल ये मानन जानन वोल बस मन मन दबल वल मैंने योर स्कूटी पे या गाड़ी में ये वन एकदम नकार कारण क्या वाका सामने आया तक पड़ नहीं पाए यो शोर वो था बस आदत तो तान मगर टास गई बहुत असली। मैं श्रीनगर गया था, उधर से आया तो आवाज मैंने सुनी थोड़ी सी, फिर हम भी आए, सब गांव आया इधर जी। फिर क्या देखा? इसको फायर आया था और हमने कुछ भी देखा था, रोड क्या देखते, पता ही नहीं चला कौन था, क्या, कैसे आया, क्या हुआ। कितना अफसोस है आप लोगों को? बहुत दुख है सर, छोटा बच्चा था, हमसाया है हमारा इधर ही। जनाजा कब अदा हुआ? जनाजा पड़ा हमने शाम को सर 1 बजे, रात के 1 बजे। रात के 1 बजे। कितने लोग थे? बहुत लोग थे।
4 तारीख की शाम को इसी मकान में बंदूक बरदार दाखिल होते हैं और उनकी कन्फ्रंटेशन जो साहिल बशीर के साथ होती है और इसी सहन में साहिल बशीर को नज़दीक से गोली मार दी जाती है और जिसके नतीजे में वो बुरी तरह से जख्मी होता है। और उसके बाद मकामी लोगों की मदद से साहिल को पूरी तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल अनंतनाग पहुंचाया जाता है और जहां पर उसकी क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे सिक्किम सोरा मुंतकिल किया और बिलाखिर एक दिन वहां पर भर्ती रहने के बाद साहिल बशीर कल शाम जिंदगी की जंग हार गया और इस तरह से ये कमसिन जान भी तल्फ हो गई। और आप इस वक्त देख सकते हैं हम साहिल के घर में ही मौजूद है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मॉर्नर्स है जो ताजियत के लिए लोग आ रहे हैं और हर आंख नम है और हर दिल से आह निकल रही है इस वक्त। और ये जो मंजर है हम बयान नहीं कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी कमसिन उम्र का तालिब इल्म था साहिल बशीर और ये कहा जाता है कि वो 11वीं जमात में ज़ारी तालीम था। और जिसके बाद उसकी जो लाश है साहिल की तो वो कल रात को ही उसके आबाई घर यानी कि वतरी गांव वानेहमा पहुंचाई गई और जहां पर रात के दौरान ही उसकी आखिरी रसूमात अदा की गई और नम आंखों से साहिल को विदा किया गया और नमाज जनाजा में लोगों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। तो उसके बाद हमारी लगातार ये कोशिश रही है कि इस वाक़े के बारे में लोगों से बात की जा सके, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हर दिल से ये ज़रूर आह निकल रही है और हर आग जो है वो नम है और ये लगातार मुतालबा किया जा रहा है कि साहिल बशीर को इंसाफ दिया जाए। और दूसरी जानिब पुलिस की अगर हम बात करेंगे तो आला सतही तहकीकात का आगाज किया गया है और हर एंगल से हर जाविये से इस वाक़े को देखा जा रहा है और लगातार ये भी कोशिश की जा रही है जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि जो ऑपरेशंस है उनमें शिद्दत लाई गई है सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से और ये कोशिश की जा रही है कि जो इस हमले में मुलव्वस मिलिटेंट है उनका जल्द से जल्द सुराग लगाया जाए। न्यूज़ 18 के लिए वतरीगाम जालगाम से मुदस्सिर कादरी। और मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के सिलसिले में अवंतीपुरा में एक शानदार तकरीब मुनक्किद हुई जिसकी सदारत एसीडी पुलवामा डॉक्टर फरहत ने की, जबकि इस मौके पर एडीसी अवंतीपुरा मोहम्मद जफर शाह, एसएसपी अवंतीपुरा एजाज जरगर, डीडीसी मेंबर अवतार सिंह, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर देही तरक्की, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और मुलाजमीन के साथ साथ स्कूली तलबा ने शमूलियत की। प्रोग्राम में आजादी पसंदों को खिराज तहसीन पेश करने का भी अहद किया। इन्होंने मुल्क की सालमियत को बचाते हुए अपनी आला तरीन जान का नजराना पेश किया। इस मौके पर हुब्बुल वतनी के नगमे भी गाए गए, जबकि शहीद हुए पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन की इज्जत अफजाई भी की गई। चलिए सर। मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन, ये जो प्रोग्राम है ये पूरे हिंदुस्तान में पूरे देश भर ये चल रहा है। अभी हमने जितने भी हाउस होल्ड से हमने मिट्टी लाई तो वो मिट्टी जो है आज उसकी मिक्सिंग हो गई और ब्लॉक में एक कलश जो है ब्लॉक लेवल कलश वो हमने तैयार किया और यही कलश जो है इंशाल्लाह जो तारीख मुकर्रर हुई है इसके लिए ये दिल्ली जाएगा। इससे पहले हम डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक प्रोग्राम करेंगे, यूटी लेवल पे भी एक प्रोग्राम है और उसके बाद ये जो कलश है जो आपके सामने यहाँ बना ये बाज़ाब्ता दिल्ली जाएगा और दिल्ली में भारत के जितने भी अतराफ अकनाफ है वहां से मिट्टी आएगी और ये मिट्टी एक हो जाएगी। डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की जानिब से बैंक्वेट हॉल MA रोड श्रीनगर में कौमी तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम के तहत एक रोजा मीडिया सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के तहत मीडिया सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इसका मकसद बेदारी पैदा करना और मीडिया को जम्मू कश्मीर की हुकूमत की तंबाकू कंट्रोल कोशिशों की हिमायत में शामिल करना है। राजीव राय भटनागर एडवाइजर बराए लेफ्टिनेंट गवर्नर मेहमान खुसूसी थे और भूपेंद्र कुमार IAS एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी H&ME इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और हमारे जो यंग वंस हैं जो इम्प्रेशनेबल हैं उनको कैसे हमको इस प्रकार से इसकी जो इल इफ़ेक्ट्स हैं हेल्थ के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में, स्टैमिना के बारे में वो सब उन तक पहुंचाएं और जिससे कि वो इस बुरी आदत से बच सकें। हम ये भी समझते हैं कि टोबैको यूज़ जो है वो और एडिक्शंस को भी बढ़ाता है। द प्रोपेंसिटी फॉर बीइंग अल्कोहलिक, द प्रोपेंसिटी फॉर यूजिंग
कैनबिस, हशीश, इस सब के सेवन को भी बढ़ावा देता है और ड्रग्स में भी आदमी को एक प्रकार से खींचता है। तो ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है जिसको हम लोगों को साथ मिल के एड्रेस करना है। और मैं सभी लोगों से, प्रत्येक नागरिक से, हर एक विभाग से, विशेष तौर से मीडिया से अनुरोध करना चाहूँगा कि इसमें सब लोग इसको एक युद्ध स्तर पर लें, ऑन अ वॉर फुटिंग इस चीज़ को लें। और निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे सिटीजन्स की हेल्थ के लिए, उनकी वेलबीइंग के लिए एंड द फ्यूचर ऑफ आवर यूथ। पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग को लेकर एक जो बंदिशें आई, विजिबली डिफरेंस दिखता है, लेकिन उसका ये मैं कभी नहीं कहूँगा कि उसके कारण इंडोर्स में या उन जगहों पे स्मोकिंग बिल्कुल रिड्यूस हुई है। जम्मू कश्मीर में स्मोकिंग और स्पेशली कश्मीर में स्मोकिंग एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे लिए। इनफैक्ट जम्मू कश्मीर और कश्मीर इन पर्टिकुलर वी हैव वन ऑफ द हाईएस्ट population of people who are smokers. So this continues to remain a challenge for us, and this is why we have organized this workshop, so that the message is largely carried out to the public. इस साल हमने कुछ 1.5 लाख से ऊपर जुर्माना किया, जो भी हमें लगा कि हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के नज़दीक या कहीं पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करता है। इसके बगैर भी मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो इसको बेसिकली तो ये पब्लिक का ही इशू है। अगर देखा जाए कोई वो प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होता जिसमें पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। हमारा काम है कहना, हमारा काम है एक्शन भी लेना, लेकिन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो इसको ना करें। इनफैक्ट पब्लिक के अपने घर में भी नहीं। अब आप अगर देखेंगे घर में अगर कोई बड़ा पिएगा तो पैसिव स्मोकिंग इज मोर डेंजरस दैन एक्टिव स्मोकिंग। उसका साथ में बच्चा बैठा है, उसकी बूढ़ी माँ बैठी है, वो तो इनहेल करते जा रहे हैं, वो तो पीते जा रहे हैं, और वो पैसिव स्मोकिंग जो पूरा लंग तक जाती है, वो अनकॉन्शियसली लेती है, उसको ये एक्टिवली नहीं लेती। उस पर भी घरों में भी ये करे। अगर हम स्मोकिंग को रोकेंगे, इससे हम बड़े नशे भी रोक सकते हैं। मेरी लोगों को यही गुजारिश रहेगी, इसमें गवर्नमेंट का साथ दे। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आज पीएचई विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने को लेकर राजबाग श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते दिखे। सुखू सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर, सभी पर शांति भंग करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए शिमला के गेटी थिएटर में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में 110 युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र। पंडोह में बारिश से मकान ढह जाने से एक महिला हुई घायल। इलाज के लिए 5 लाख की जरूरत। परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। आपदा का दंश, किराए के कमरे में रह रहा परिवार इलाज के लिए लाहौल घाटी में सब्सिडी खत्म होने से दोगुनी हुई 12 लड़कियों की कीमत। जिला एनजीओ प्रधान ने प्रदेश सरकार से सब्सिडी जारी रखने की लगाई गुहार। मंडी में बारिश और भूस्खलन के कारण हाईवे बंद हो रही आवाजाही के बाद एनएचएआई ने शुरू किया टनल बनाने के प्रपोजल का कार्य। अब टनलों से होकर गुजरेगा मंडी से पंडोह तक 4 लेन। केलोंग में हुआ आयुष्मान भव का शुभारंभ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश और प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सेवा स्कीम और सेवाओं के प्रति जागरूक करना, घर घर आयुष्मान कार्ड वितरित करना है। शिमला में आयोजित हुआ स्वच्छता अभियान। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने बताया, स्वच्छता अभियान भाजपा के सेवा पखवाड़ा का भाग। भाजपा युवा मोर्चा की भी की जा रही जमकर तारीफ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। मागाम में मंशियात मुखालिफ रैली का एहतमाम किया गया। रैली का एहतमाम म्युनिसिपल कमेटी मागाम के चेयरमैन मुस्तफा अहमद और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ के बाहमी इश्तराक से हुआ। मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों और आम लोगों ने काफी तादाद में शिरकत की। ये रैली म्युनिसिपल कमेटी मागाम से बरामद हुई और मागाम मार्केट से गुजरी। सराफ ने लोगों को मुतनब्बे किया कि वो अपने बच्चों को मंशियात से बचाएं।
मुख्तलिफ शख्सियात ने भी लोगों से गुजारिश की कि वो अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखें। कि ये एक नाजायज काम है, ये गलत काम है जो हमारे बच्चों को नहीं करना है। हमारे बच्चे अगर कोई भी इसमें फंसे हुए हैं, हमें उन बच्चों को बचाना है। उनको बचाने का मतलब हो गया हमें कश्मीर की, हमारी सोसाइटी को बचाना है और हमारे को कश्मीर का फ्यूचर बचाना है। इसलिए हम लोगों ने मुहिम स्टार्ट की है। ये मुहिम हमारी कदल फाउंडेशन के नाम से चल रही है। या मेरा छोटा भाई अगर घर पर रात को 10 बजे आता है तो ये हर माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूछे कि अगर रात को आप 10 बजे आ रहे हो, आप लेट क्यों हो गए। आप उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और साथ में टीचर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सिविल सोसाइटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। दूर रहना चाहिए, ये हमारी ज़िंदगी को ख़राब करती है। हमें गेमों में हिस्सा लेना चाहिए, खेल कूद में। हमें क्रिकेट जैसी गेम्स है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हमें इसमें हिस्सा लेना चाहिए। मैं अपने भाइयों से यही गुजारिश करता हूँ कि इस ड्रग एडिक्शन से दूर रहे। ये हमारी ज़िंदगी को ख़राब करते हैं। हमें आगे जाके कुछ सीट्स निकालनी है, अच्छी हमें पढ़ना है, अपने दोस्तों को हमने अपना फ्यूचर बनाना है, अपने दोस्तों को यही मैसेज देने हैं और अपने भाइयों को यही मैं कहना चाहता हूँ कि इस लत से दूर रहे। ये एक चेन बनी हुई है, अगर चेन से एक आदमी पीछे हट जाए तो ये चेन टूट जाएगी। जो खराबी होती है, एक आदमी से दूसरा बन जाता है, तीसरा बन जाता है। छोटे छोटे बच्चे हमारे खराब होते हैं इस ड्रग्स में। आज देखो तादाद कितना पहुंच गया है। तालीम की तरफ उन्हें लगाना है या दूसरे कामों में, खेल कूद में लगाना है। इनसे हमारा माशरा महफूज रहेगा। और बीजेपी जम्मू कश्मीर के रियासती नायब सदर पवन खजूरिया ने बीजेपी दफ्तर उधमपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कलारी को जीआई टैग दिलाने में अहम रोल के लिए तहे दिल से तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम मुस्तरद डोगरी डिश और उधमपुर की मशहूर कलारी को फरोग देने में गैर मुतजलजल ताउन के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से हमारे इलाके में रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, वो लगातार जिस प्रकार से पूरे देश भर के अंदर एक एक योजना को बड़े अच्छे तरीके से, जिससे गरीब आदमी को उसका लाभ मिले, उसकी चिंता करते हुए हर योजना गरीब तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आज हमारे जिला उधमपुर के अंदर एक कलाड़ी एक ऐसा व्यंजन जो बड़ा स्वादिष्ट और पूरे देश के अंदर जिसकी सराहना होती है, जिसकी चर्चा होती है कि बड़ा स्वादिष्ट व्यंजन रहता है। लेकिन देश के अंदर कई ऐसी सरकारें नहीं, लेकिन उन्होंने स्वादिष्ट व्यंजन का लुत्फ तो उठाया, आनंद तो लिया, लेकिन उसको जीआई टैग दिलाने में कहीं ना कहीं पीछे रहे। लेकिन आज हमारे उधमपुर डोडा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने एक अच्छी पहल करते हुए हमारे उधमपुर डोडा संसदीय क्षेत्र के जितने भी जिला है, उनमें हर एक जिला के अंदर एक उत्पाद को जीआई टैग दिलाने में उन्होंने पूरी भूमिका अदा की है। आज जिला उधमपुर के अंदर हमारा कलाड़ी हर जहां पर चाहे कोई भी गांव हो, घर घर के अंदर कलाड़ी बनती है। लेकिन आज उसको प्रमोट करने के लिए जीआई टैग मिला है। आज देश भर के अंदर उसकी चर्चा हो रही है और मुझे लगता है आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छा रोजगार जो चाहे माताएं बहनें हो, हमारे युवा साथी हो, हमारी बहनें हो, घर के अंदर कलाड़ी बनाकर उसका उत्पाद बाहर तक जो है वो जाना तय हुआ है। उसी के साथ हमारा रामबन है, रामबन के अंदर शहद जो है उसको जीआई टैग मिला है। डोडा के अंदर राजमा को जीआई टैग मिला है। किश्तवाड़ के अंदर केसर को जीआई टैग मिला है। बसोली के अंदर वहां पर शाल और बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। मुझे लगता है देश भर के अंदर जिस प्रकार से उधमपुर डोडा संसदीय क्षेत्र को इतने जीआई टैग मिले हैं, इतने उत्पाद, हमारी एक अपनी पहचान बनी है। उस नाते से आज आपके माध्यम से एक बार पुनः मैं नरेंद्र भाई मोदी जी का और सब साथियों की तरफ से और हमारे स्थानीय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और प्रशासन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपने इस कलाड़ी प्रोडक्ट को आगे लाने में अपनी भूमिका अदा की।
फायर एंड फ्यूरी कोर के ज़ेर एहतमाम लेह में 2 रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। बनुआन लद्दाख का तारीखी तनाजुर तहजीबों के संगम का इनेकाद किया गया। सेमिनार को 3 मुख्तलिफ सेशंस में तकसीम किया गया था। लद्दाख की तारीख, सरहदी तनाज़ात, जोग्राफियाई तस्वीराती अहमियत और आज़ादी के बाद खित्ते में लड़ी जाने वाली जंगों से लेकर बहुत से मसाइल का अहाता इस सेमिनार में किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज स्कीम के तहत बुनियादी ढांचे की तरक्की के मुख्तलिफ मंसूबों पर भी बात की जाएगी। पहले दिन इसमें हिंदुस्तानी फौज, हिंदुस्तानी फजाइया, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के 350 से 400 एहलकारों, लद्दाख के यूटी के अफसरान और फैकल्टी और तहकीकी तलबा ने शिरकत की। नामवर सिविल और फौजी मुकर्ररीन ने सेमिनार के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की। सेमिनार का कलीदी खिताब लद्दाख के LG ब्रिगेडियर BD मिश्रा ने जोग्राफिया, तारीख, लद्दाख के लोग, सलामती, तरक्की और लद्दाख की जरूरत पर किया। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कोर कमांडर साहब का कि हम अपने इतिहास के बारे में जानें, भूगोल के बारे में जानें, अपने लोगों के बारे में जानें, अपनी समस्याओं के बारे में जानें और हम क्या करने जा रहे हैं ये भी लोगों को बताएं। तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। मैं सोचता हूँ ऐसी जो सेमिनार्स हैं और होने चाहिए। बहुत अच्छा है। देखिए ये बातें अलग हैं, लेकिन मैं एक चीज चाहता हूँ, चाहे भी जो कुछ हो, चाहे जो भी सेटअप हो, हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए। और डेवलपमेंट के जो हमारे एरियाज हैं वो है हमारा एग्रीकल्चर है, हमारा एजुकेशन है, हमारा हेल्थ है, हमारी इंडस्ट्री है, हमारी एजुकेशन, ये होना चाहिए। तो ये चलते रहे, बाकी चीजें अब छोड़ दो, लेकिन ये बहुत जरूरी है। मेरा एम ये है, मेरा उद्देश्य ये है कि हम इसको डेवलप करें। म्युनिसिपल कमेटी त्राल की जानिब से आज टाउन हॉल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सफाई कर्मचारियों की हौसला अफजाई की गई। गुज़िश्ता दिनों इन सफाई कर्मचारियों ने कस्बे के हर गली कूचे में सफाई सुथराई अंजाम दी और कस्बे को गंदगी से पाक बनाने में अपना कलीदी रोल निभाया, जिस पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम मोहम्मद डार, चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी मंजूर अहमद खान ने इन कर्मचारियों को सर्टिफिकेशन से नवाजा और इनमें हिफाजत साथ ही साथ सेफ्टी किट्स और यूनिफॉर्म भी तकसीम की गई। ही सेवा जो हमारा प्रोग्राम चल रहा था 5 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का, इसमें हमारे जो अमला था, म्यूनिसिपलिटी का अमला है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। आज उनके लिए हमने आज एक अप्रिसिएशन का एक प्रोग्राम रखा था। उनको आज बाज़ाब्ता हमने सर्टिफिकेट से अप्रिसिएशन की है। तो आपको पता है कि म्यूनिसिपलिटी के जो ज्यूरिडिक्शन में मेन रोल इन्हीं का रहता है, जो हमारे सफाई कर्मचारी है, उनकी अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इनकी सेफ्टी, इनका हेल्थ जो है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। उस सिलसिले में हम लोगों ने इनके लिए कुछ यूनिफॉर्म्स वगैरह लाई है। बाज़ाब्ता जो एक किट होना चाहिए था एक स्वीपर के लिए या सैनिटेशन स्टाफ के लिए जो होना चाहिए थे, वो इक्विपमेंट्स हमने आज इनको प्रोवाइड किए जो बेस्ट क्वालिटी के हैं। आई एम थैंकफुल टू माय प्रेसिडेंट, आल्सो माय काउंसलर्स एज वेल एज माय एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कि उन्होंने एक क्वालिटी जो होती है, क्वालिटी वाला मटेरियल जो था यूनिफॉर्म में, वो हमने इनको प्रोवाइड। वुलर विंटेज पार्क बांडीपुरा में अपनी नौयत का पहला कौशल फनकार नामी टैलेंट हंट म्यूजिक फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। अली स्पोर्ट्स अकेडमी की जानिब से जिला इंतजामिया के ताउन से मुनक्किदा इस म्यूजिक फेस्टिवल का इफ्तिताह DC बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने किया। फेस्टिवल में कश्मीर के नामवर गुलकारों ने अपने फन का मुजाहरा करके हाजरीन से खूब दाद हासिल की। एशिया की सबसे बड़ी झील वुलर झील के किनारे पर मुनक्किदा इस फेस्टिवल के दौरान लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। न्यूज 18 से बात करते हुए म्यूजिक फेस्टिवल के मुंतजिम और पद्मश्री फैसल अली का कहना था कि फेस्टिवल मुनक्किद करने का मकसद कश्मीर के फनकारों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना है, ताकि कश्मीर की अजीम तहजीब और तमद्दन को फरोग दिया जा सके। कौशल फनकार मुनक्किद करने का मकसद ये है कि हम पहली बार यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट है, हमारे जो कश्मीरी हेरिटेज, कश्मीरी फोक आर्टिस्ट हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए हमने एक बड़ा प्लेटफॉर्म के लिए क्रिएट किया है। हम चाहते हैं कि वो आर्टिस्ट जो अपना रोजगार इस चीज से हासिल करते हैं, इस चीज को बढ़ावा देते हैं, और हमारा जो ये अपना ट्रेडिशन है, अपना हेरिटेज है, इसको इस प्लेटफॉर्म से इसको बढ़ावा मिलेगा। और हमें हमारे और जो टैलेंटेड यूथ है, डिफरेंट काइंड, जितने भी हमारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है हमारे कश्मीर में, वहां से निकल के आगे कश्मीरी जो फन है अपना, चाहे आर्टिस्ट है, सोलो सिंगर है, कोई
या कोई इंस्ट्रूमेंटल कोई आर्टिस्ट है, उनको उन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ अपनी वोकल जो उनका वो आवाज है उसको एक प्लेटफॉर्म मिलके उनको हम आगे ले जाना चाहते हैं। तो मेरे लिए फोक म्यूजिक मेरे दिल के बहुत नजदीक है, हिंदुस्तानी फोक म्यूजिक, और मैं बड़ी देर से चाह रही थी कि कश्मीर में हम कुछ कर पाए, बिकॉज हर जगह के फोक म्यूजिक को अलग किस्म की बढ़ावा चाहिए होता है, और कश्मीर में सच कुछ हो नहीं रहा था, इतना मतलब उस ओहदे पे नहीं आ पा रहा था जिस ओहदे पे हम लोग देखना चाहते हैं। और इतना रिच है यहाँ का कल्चर, इतना रिच है यहाँ का म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट्स देख लीजिए, संगीत देख लीजिए, फोक लोर देख लीजिए, आर्टिस्ट देख लीजिए, मतलब क्या नहीं है हमारे पास। इसको क्यों ना एक स्टेज दिया जाए जहाँ पे लोग सुने, इसको समझ पाए कि ये भी है हमारे पास। सर भले फैसल अली साहब योर बंडपोरिस मज वलर बड़ स्पेशल बेम मतलब सिंगरन दित दावत इन सिंगरन गोस वातन प्रथ कुछ जाए इज्जत बे गोस मतलब कह मुल्क मांग कर मतलब सीनरी वलरच ये मेहनत आसनी यम बंडपोरिक यम इलाके गसान जबरदस्त। और बज़्म अदब गुलमर्ग कश्मीर ने कल्चरल एकेडमी जम्मू कश्मीर के इश्तराक से उगमना कंजर में मशहूर शायर युवा मोहम्मद अकबर वार बांग्ली मनाया गया। इस अदबी तकरीब में वादी के सरकर्दा शोरा और अदीबों के अलावा मुख्तलिफ अदबी तंजीमों के अहदेदारों ने शिरकत की। मुख्तलिफ अदीबों ने मरहूम मोहम्मद अकबर वार की अदबी खिदमात और इनकी शख्सियत को याद किया। मुख्तलिफ अदीबों ने इनके शख्सियत पर मकाले भी पढ़े। तकरीब की एक नशिस्त में मुशायरा भी हुआ जिसमें मुख्तलिफ शोरा ने अपने कलाम से सामीन को महसूस किया। तकरीब में फनकारों ने अपने फन मौसीकी का मुजाहरा भी किया। जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशनों, म्यूनिसिपल काउंसिलों और म्यूनिसिपल कमेटियों के आइंदा इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज को रोक दिया है। ये बात हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी करदा 2 ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन से जाहिर होती है। जम्मू कश्मीर म्यूनिसिपल एक्ट 2000 की दफा 71A और जम्मू कश्मीर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की दफा 143A के जरिए हासिल इख्तियारात के इस्तेमाल में ये फैसला किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।